Welcome, my dear students of grade 7. In this video, we are going to start our next chapter of civics, that is role of gender in the social and economic aspects. इसमें हम पता करेंगे कि जेंडर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर. जेंडर क्या होता है? जेंडर इनक्वालिटीज़ इन इंडिया में जेंडर इनक्वालिटीज़ है या नहीं है तो फिर वो कौन कौन सी हैं. इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स ऑफ द जेंडर. इकोनॉमिकली देखा जाए तो दोनों टाइप मीन्स जेंडर इनक्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं. लर्निंग फॉर चेंज, कैसे हम इनमें बदलाव ला सकते हैं. रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कैसा रोल प्ले किया है अगर हमारी इंडिया में जेंडर इनक्वालिटीज़ हैं उनको दूर करने के लिए. लेट अस स्टार्ट टुडेज वर्क. फर्स्टली वी विल स्टडी द मीनिंग ऑफ द जेंडर. What is the meaning of the gender? Gender refers to a socially constructed roles, behavior, activities, attributes that a given society considered appropriate for a male or female. Gender क्या होता है? जो सोसाइटी ने मैन और वुमेन, मेल और फीमेल मीन्स मैन एंड वुमेन के लिए जो रोल डिसाइड कर दिए हैं कि मैन सोसाइटी में कैसे बिहेव करेंगे, कौन से काम कर सकते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होंगी, दैट इज़, और वुमेन्स को कैसे बिहेव करना चाहिए. अगर देखा जाए हम एक्सपेक्ट करते हैं जो मैन होता है, एक्सपेक्ट किया जाता है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होगा और वो घर से बाहर जाकर काम करता है, पैसा कमा कर लाएगा. और फीमेल से एक्सपेक्ट किया जाता है उनका बिहेवियर पोलाइट होगा, नर्चरिंग नेचर होगी और घर के काम काज को संभालेंगी और बच्चों की लुक आफ्टर करेंगी. दैट इज़ द रोल असाइन टू द मेल एंड फीमेल इन द सोसाइटी. Gender is different from closely related to biological division of human being as male and female. और जेंडर को हमने यहाँ पर बायोलॉजिकल डिवीज़न जो हमें नेचर की तरफ से डिफरेंस है बायोलॉजिकली, उसके अकॉर्डिंग नहीं हमने डिफाइन करना. जो जेंडर हमारा डिफरेंट है, दैट इज़ द रोल जो हमें डिसाइड किए गए हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग, वो हम प्ले करते हैं, दैट इज़ कंसिडर द जेंडर, नॉट द नेचुरल डिवीज़न दैट इज़ मेड बाय द नेचर. क्लियर? उसके अकॉर्डिंग हम जेंडर को डिफाइन नहीं करते. सिंस एनिशियंट टाइम, अगर हम पुराने समय से देखें, पीपल हैव बीन एक्सपीरियंसिंग जेंडर इनक्वालिटीज़. तो शुरू से ही जेंडर इनक्वालिटीज़ हैं. मीन्स दोनों के रोल हमने शुरू से ही अर्ली मैन जब से वो स्टार्ट हुई लाइफ तभी से दोनों के रोल अलग अलग डिफाइन कर दिए थे कि मैन फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, दे कैन tolerate the hardship of the lives, so they have to go outside and earn money for their family. As compared to men, women are delicate and they have the soft nature and they have to look after the household activities. The ways in intensity and form may be different across time to time, place, but beliefs make it naturally. The intensity and form, टाइम टाइम उनके काम में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, पर देखा जाए तो मेन जो डिफरेंस है वो वैसे ही है. इन एनिशियंट टाइम इवन इन सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज women were not considered as responsible as men. They were not given the right to vote. एनिशियंट टाइम से ही देखा जाए, पुराने समय से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं वहाँ पर भी वुमेंस को उतना रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाता जितना मैन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से पूरा कर सकते हैं. तो उनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे वो बाहर के कामकाज हो, चाहे वो घर की मैनेजमेंट हो, घर को संभालना हो. मेन डिसीज़न कौन लेता है? मैन ही ले सकता है, वुमेन्स नहीं लेंगी. तो राइट टू वोट, वोट डालने का राइट सिर्फ मेन को ही मिला हुआ था, वुमेन्स को नहीं दिया गया था. तो ऐसा समझा जाता था कि वुमेन्स जल्दी से डिसीज़न नहीं ले सकती. ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार,
और जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई 1914 से, तब वुमेन्स ने अपने आप को पूरी तरह से प्रूव करके दिखा दिया कि वो भी एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो सकती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की लुक आफ्टर कर सकती हैं, मीन्स देश का शासन भी चला सकती हैं, पूरी तरह से कामकाज कर सकती हैं। क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार में? फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो मैन पावर थी, मीन्स जो घर के मेल मेंबर्स थे ज़्यादा, तो वो कहाँ चले गए थे? वार में गए हुए थे। तो वहाँ पर जो घर को संभालने की जिम्मेवारी अब किन की थी? वुमेन्स की। तो वो घर से बाहर काम भी करती थी और घर को भी संभालती थी। तो दैट they prove that the women are more responsible citizen as the men. So they got the right to vote in Europe. तो यूरोप में उनको वोट डालने का राइट मिल गया था। This was gender inequality based on belief that women could not look after the administration. और ये जो जेंडर इनक्वालिटीज़ हमने इसी बेस पर भी बना दी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? कंट्री का रूल करना या पूरा मैनेज करना, एडमिनिस्ट्रेशन शासन करना, कि वो ये काम नहीं कर सकती। तो हम उसके अकॉर्डिंग जेंडर इनक्वालिटीज़ बना दी गई हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मैन और वुमेन में। पर अगर देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है। पिछले कितने डिकेड से हम देख सकते हैं, तो वुमेन्स भी जो बनी है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वुमेन से भी संभाली है। जैसे हमारे इंडिया में है इंदिरा गांधी, वो प्राइम मिनिस्टर थी इंडिया की, प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट रही हैं। ऐसे बहुत सी वुमेन हैं। अगर पुराने समय में देखें, एंशिएंट टाइम, रजिया सुल्ताना का नाम ले सकते हैं, रानी झांसी है, जिन्होंने पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला था। पर फिर भी हमारी सोसाइटी में मेन और वुमेन को अलग ही ट्रीट किया जाता है। उनके बर्थ से ही ये डिफ्रेंसिएशन स्टार्ट हो जाता है, ये भेदभाव स्टार्ट हो जाता है। जैसे डिफरेंट कलर्स आर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों के लिए अलग अलग कलर डिसाइड किए गए हैं। ब्लू कलर फॉर बॉयज़ एंड पिंक कलर फॉर गर्ल्स। बॉयज़ गिवन गन्स एंड बॉल्स टू प्ले विथ। उनके जो टॉयज़ हैं खेलने के लिए, उसमें भी डिफ्रेंसिएशन है। उन्होंने क्या पहनना है, उसके लिए कलर भी अलग अलग डिसाइड किए गए हैं। वेयर एज द डॉल्स फॉर द गर्ल्स, बॉयज़ को खेलने के लिए गन्स, बॉल दी जाती हैं, क्रिकेट सेट दिया जाता है, जबकि गर्ल्स को क्या देते हैं हम? मोस्टली डॉल्स दी जाती हैं, डॉल हाउस दिया जाता है, किचन सेट, ऐसे दिए जाते हैं टॉयज़, एज दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हाउस होल्ड इन द फ्यूचर। These stereotype values and beliefs lead to gender inequalities. ये जो स्टीरियोटाइप जानी जो हमने अपना एक माइंड सेट कर लिया है कि मैन और वुमेन, बॉयज़ और गर्ल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, तो यही आगे बढ़कर जो हमारा विश्वास जो है आगे जेंडर इनक्वालिटीज़ और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जन्म देता है, जिससे हमेशा ही सोसाइटी में क्या रहती हैं? जेंडर इनक्वालिटीज़, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर? लिंग के आधार पर जो भेदभाव है वैसे ही बने रहते हैं मैन और वुमेन में। जेंडर इनक्वालिटीज़ इन इंडिया। अब हम देखेंगे क्या इंडिया में जेंडर इनक्वालिटीज़ हैं या नहीं है। जेंडर इनक्वालिटीज़ इन इंडिया एग्जिस्ट इन मैनी फॉर्म्स। तो अगर इंडिया में देखा जाए तो जेंडर इनक्वालिटीज़ हैं, और वो भी अलग अलग तरह से हैं। कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल लिटरेसी। लिटरेसी मीन्स कि कितने एजुकेटेड हैं। तो जहाँ पर देखेंगे इंडिया में, तो मैन आर मोर एजुकेटेड एज़ कम्पेयर टू वुमेन्स। तो ज़्यादा ध्यान मैन मीन्स बॉयज़ की एजुकेशन पर दिया जाता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। क्यों ऐसा समझा जाता है कि उन्होंने आगे चलकर इन फ्यूचर अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और अपनी फैमिली के लिए मनी भी अर्न करके वो ही लाएंगे। इसलिए उनकी एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। सेक्स रेशो, अगर हम लिंग अनुपात देखें कि पर 1000 मेंस के पीछे कितनी वुमेन्स हैं, उसे हम कहते हैं सेक्स रेशो। तो ये सेक्स रेशो भी इंडिया में कम है। एंड सेक्स रेशो इन इंडिया, और इंडिया में सेक्स रेशो है 900 वुमेन्स पर 1000 मेल्स।
मेल्स के अगर 1000 मेल्स हैं तो वुमेंस कितनी है 900. दैट इज़ नोन एज सेक्स रेशो. सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कि सोसाइटी में उनका स्टेटस और काम करने के चांसेस उन्हें क्या मिलते हैं, आगे बढ़ने के चांसेस, तो उनको उसमें भी डिफ्रेंसिएशन का सामना करना पड़ता है, भेदभाव किया जाता है. मेंस को ज़्यादा चांस मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी. एंड दिस इनक्वालिटीज़ led to the social evils like female foeticide and infanticide, dowry system, child marriage and many more. इन्हीं इनक्वालिटीज़ के चलते हुए समाज में और भी बुराइयां जन्म ले लेती हैं, जैसे फीमेल फोर्टिसाइड. फीमेल फोर्टिसाइड क्या होता है? मीन्स द चेकिंग द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड के जन्म से पहले ही उसके सेक्स की जांच करना कि वो बॉय है या गर्ल है. अगर गर्ल है तो उसको पहले ही जन्म से पहले ही मार दिया जाता है. दैट इज़ नोन एज फीमेल फोर्टिसाइड. इन्फेंटिसाइड मीन्स न्यू बॉर्न चाइल्ड को मार देना. इफ़ दैट चाइल्ड इज़ गर्ल चाइल्ड, दैट इज़ नोन एज इन्फेंटिसाइड. डाउरी सिस्टम मीन्स जब मैरिज होती है तो जो गर्ल्स के पेरेंट्स से अलग से कुछ मनी की डिमांड की जाती है, दैट इज़ नोन एज डाउरी सिस्टम. चाइल्ड मीन्स बच्चों की मैरिज कर दी जाती है 18 ईयर्स से पहले ही, उसे हम कहते हैं चाइल्ड मैरिज. तो इस तरह समाज में बहुत सारी बुराइयां फैलती जाती हैं बिकॉज ऑफ दिस जेंडर इनक्वालिटीज़. Indian Constitution has given equal rights to women, but the society has assigned subordinate role to them. They are fighting a long battle for opportunities and status in the society. पर जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान बना हुआ है, उसने मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स दिए हुए हैं, बट सोसाइटी में उन्हें सबॉर्डिनेट रोल मीन्स मैन के अंडर ही काम करना पड़ता है. मैन ही डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, क्योंकि ऐसा भी माना जाता है जो मैन होते हैं वो ही अपनी फैमिली के वंश को चलाते हैं. इस कारण से भी मैन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है. और जो वुमेन्स होती हैं दे हैव टू वर्क अंडर द मैन. द फाइटिंग ए बैटल मतलब उन्होंने इसके लिए अपने राइट्स को पाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है, अपना सेम स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ पाने के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बाहर जाके काम करना हो, आगे बढ़ने के अवसर वो चाहती हैं कि हमें भी इक्वल मिलने चाहिए. Gender inequality is seen in family, school, community and workplace. In other words, all sphere of lives. तो अगर देखा जाए तो जेंडर इनक्वालिटीज़ हमें सब जगह देखने मिलती है. चाहे अपनी फैमिली से इसे स्टार्ट करते हैं, स्कूल में, कम्युनिटी में और वर्क जहाँ पर वो काम करने जाती हैं, सब जगह आप जेंडर इनक्वालिटीज़ देख सकते हो. अब कौन कौन सी जेंडर इनक्वालिटीज़ हैं हमारे इंडिया में, जहाँ हम फैमिली में कैसी होती है, स्कूल में, वर्क प्लेस पे, और उनको समाप्त करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप उठाए हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. आई होप today's concept is clear to all of you. In the next video, we will continue this chapter. Thank you for watching the video.